आज बहस सिर्फ महाकुंभ की भीड़ को लेकर नहीं है, बहस इस बात पर भी हो रही है कि महाकुंभ के संगम में स्नान करने से किसी भी इंसान के पाप कैसे धुल सकते हैं। दूसरा, जिस संगम में 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे, क्या इससे उस संगम का पानी संक्रमित और गंदा नहीं होगा? यह सवाल हमारे देश का वही वर्ग पूछ रहा है, वही लोग पूछ रहे हैं जिन्हें सनातन धर्म की किसी संस्कृति पर विश्वास ही नहीं है, जो इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस आध्यात्मिक विश्वास का वैज्ञानिक आधार क्या है। आध्यात्मिक विश्वास यह है कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला, तब देवताओं और राक्षसों का एक युद्ध हुआ दोनों के बीच, और इस युद्ध में कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, यहां पर अमृत की बूंदें गिरी और यह स्थान उसी क्षण से पवित्र हो गए। और इसी कारण यह मान्यता है कि इन स्थानों पर मौजूद नदियों में पवित्र स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और शुद्धि हो जाती है, और ऐसा अमृत कलश की बूंदों के कारण होता है। लेकिन इस दावे का एक वैज्ञानिक आधार भी है। 144 वर्षों में एक बार होने वाले महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है, और इसका कारण यह है कि प्रयागराज को त्रिवेणी का वैभव प्राप्त है। त्रिवेणी का मतलब है गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का एक अनोखा संगम। इनमें सरस्वती नदी को लेकर यह मान्यता है कि यह नदी विलुप्त हो चुकी है, और विलुप्त होने के बाद भी यह धरातल के नीचे बह रही है, और आज भी इसका संगम गंगा और यमुना के साथ प्रयागराज में होता है। यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है, और गंगा नदी के जल को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चमत्कारिक जल पहले ही मान चुके हैं। गंगा के जल की विशेषता यह है कि यह ना तो कभी खराब होता है, ना ही इसमें कभी कीड़े मकोड़े पड़ते हैं, और ना ही इसमें कभी बदबू आती है। आप शुद्ध गंगा जल को अपने घर पर रख कर देखिए, वर्षों तक ना तो यह जल खराब होगा, ना इसमें से आपको कोई दुर्गंध आएगी, और ना ही इसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। इंसानों ने गंगा की धारा पर कई जुल्म किए हैं। इसमें न जाने कितने गंदे नाले बहा दिए, लाशें फेंक दी, कूड़ा करकट कचरा डाला, गंगा को दूषित कर दिया। लेकिन गंगा के जल की तासीर हमेशा से जस की तस बनी रही, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, बावजूद इसके कि हमारे ही देश के लोगों ने गंगा पर कितना अत्याचार किया है। और इसका कारण यह है कि गंगा का पानी सदैव अविरल और स्वच्छ रहता है। इस सब के बावजूद वर्ष 1890 के दशक में, जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत का शासन था और हैजा से मरने वाले लोगों की लाशें गंगा नदी में फेंकी जा रही थी, तब ब्रिटेन के एक मशहूर वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकिन ने गंगा नदी के पानी पर एक रिसर्च की। इस रिसर्च में यह पता चला कि गंगा नदी में हैजा से मारे गए लोगों की लाशें फेंकने के बाद भी इसका पानी ना तो संक्रमित हुआ और ना ही गंदा हुआ, और लोग इस पानी को तब भी उतनी ही आसानी से पी सकते थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गंगा के पानी में ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया में प्रवेश करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं, और यही निंजा वायरस गंगा जल की शुद्धता को बनाए रखते हैं, और इसमें स्नान करने को वैज्ञानिक आधार पर भी पवित्र माना जाता है। आज भी गंगा जल की शुद्धता पर शक करने वाले लोगों को यह बात पता नहीं होगी कि तीसरे मुगल बादशाह अकबर सिर्फ गंगा जल ही पिया करते थे। हो सकता है उन्हें बाकी किसी वैज्ञानिक पर विश्वास ना हो, लेकिन शायद इस बात पर विश्वास हो जाएगा क्योंकि अकबर भी गंगा जल ही पिया करते थे, और इसका जिक्र आईने अकबरी नाम की पुस्तक में है। और आईने अकबरी जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 55 पर क्या लिखा है, मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। आज मैं उस पुस्तक का एक अंश अपने पास साथ लेकर आया हूं। उसमें लिखा है, महामहिम अकबर गंगा नदी के पानी को अमरता का पानी कहते थे, यानी इस पानी को जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। वो कहीं भी रहें गंगा का पानी ही पीते थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को गंगा के किनारे तैनात किया हुआ है, जो गंगा के पानी को घड़े में सुरक्षित तरीके से बादशाह तक भेजते हैं। जब महामहिम अकबर की अदालत राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी में लगी थी, तब पानी सोरों नाम की जगह से आया था, लेकिन अब जब महामहिम पंजाब में है, तब यह पानी हरिद्वार से लाया जाता है। खाना बनाने के लिए बारिश के पानी के साथ यमुना और चिनाब नदी के पानी का उपयोग किया जाता है, और इस पानी में भी थोड़ा सा
गंगा जल मिलाया जाता है और अकबर गंगा नदी का पानी ही पीना पसंद करते हैं। ये आईने अकबरी में बादशाह अकबर के बारे में लिखा है।